आज इस इको पार्क में, ऐसे तो हम लोग हमेशा पार्क देखते हैं, झूला झूलने जाते हैं, बच्चों को घुमाने लेकर के जाते हैं, थोड़ा शाम का समय, सुबह का समय टहलने के लिए जाते हैं। लेकिन आज इस पार्क में उपस्थित होकर मुझे खास करके जो हमारे साथ में वो व्यक्तित्व जो नहीं रहे, पीपी हेम्ब्रम जी, मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनकी शिक्षा, उनका जो ज्ञान है, आज हम सब लोग साथ में मिल करके इस पद्धति को, इस ज्ञान की पद्धति को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और झारखंड में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि गांडे में ऐसे पार्क का अनावरण हो रहा है जो शायद झारखंड में और कहीं नहीं है। तो ये सौभाग्य मेरी कर्म भूमि, हमारे बड़े आदरणीय व्यक्ति जो आज हमारे साथ नहीं हैं, और ख़ास करके उन व्यक्ति जिन दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो मेरे पिताजी हैं और उनकी कर्म भूमि मेरी कर्म भूमि बनी है। तो ऐसे व्यक्तित्व जब बहुत उस हमारे जब पीपी हेम्ब्रम जी मोराबादी के आवास में आए थे और उनको जब ये जानकारी मिली कि गुरुजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो वो वहाँ से यहाँ से वो रांची आए। मैं नहीं थी, लेकिन आपके हेमंत दादा वहाँ उपस्थित थे, तो उन्होंने जो बताया था वही मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। उनका कदम, हेम्ब्रम चाचा जी का जब पहला कदम मोराबादी आवास में पड़ता है, तो गुरुजी के चेहरे में एक बहुत मुस्कुराहट और एक ऐसी चमक आ जाती है जैसे बचपन का कोई दोस्त मिल रहा है। शरीर काम नहीं कर रहा था, बहुत धीरे धीरे मंद मंद गति से सोफ़ा में वो बैठे, लेकिन दो व्यक्तित्व जब आपस में बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनके हाव भाव सब समझ सकते हैं कि उनकी पूरी जीवन की कहानी, कुछ अच्छे पल, कुछ खराब पल, कुछ तकलीफ़ वाले, ये सब उनकी आंखों के सामने में गुजर रहा होगा। और जब ये सब कहानी जब उन लोगों को देखे थे तो हेमंत जी भी थोड़ा भावुक हुए, क्योंकि अगर आप भी अपने किसी बहुत ख़ास व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसे पल में मिलते हैं जब शायद बोलने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन महसूस करने के लिए बहुत कुछ होता है, तो वैसे पल में हेमंत जी ने बताया कि तब मैंने पहली बार जाना था कि ये होम्योपैथी है। तो मैंने यही सवाल पूछा कि ये होम्योपैथी होता क्या है। हमने एलोपैथी सुना है, होम्योपैथी सुना है, ये होम्योपैथी क्या है। तब जब उनको भी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा कि ये वो पद्धति है, जब शायद शहर भी नहीं बसे होंगे, जब हम गांव में, जंगल में, बीर में, अंदर में बहुत रहते थे हम आदिवासी समाज, तो इलाज कैसे करेंगे। तो उस ज़माने में वैद्य हुआ करते थे। तो वैद्य क्या करते थे कि हमारे आसपास जो उग रहा है उस पौधे को, किसी के जड़ को, किसी पौधे के फूल को, किसी के पौधे का बीज को कैसे इस्तेमाल करना है। तब डॉक्टर तो होते नहीं थे जंगल के अंदर में, तो आदिवासी समाज अपनी पद्धति को कैसे, कहीं पे मान लीजिए कि आप जंगल में रह रहे हैं, सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट दिया, किसी कीड़े मकोड़े ने काट दिया, तो इलाज तुरंत कैसे होगा, जो हम आजकल सरल भाषा में बोलते हैं कि फर्स्ट एड, तो वो फर्स्ट एड कैसे होगा। तो ये उस वक्त की पद्धति है जब जंगल पहाड़ के अंदर में हम लोग सब रहा करते थे। आज ये सौभाग्य मिला है मुझे आप लोगों की मेहनत से, खास करके आप लोगों ने ये जब प्रोजेक्ट सामने में लाए थे और हम लोग बैठ करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में बैठ के देख रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो मन में बहुत उत्साह मैंने मनोज जी का देखा था कि
किस उत्साह के साथ वो इस पद्धति को आगे लाना चाहते हैं। देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन कुछ पद्धति ऐसी है जो वर्षों वर्ष पुरानी है, तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं। तो जब हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये इसका इलाज, मुझे लगता है कि आपने जो सोचा है, ये सोच जो हम लोग उस समय डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने अपने बताया कि फर्स्ट हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, हमको जानकारी सब लोगों को देनी है, उसके बाद यहाँ सेटअप करना है। अभी जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा वो प्रोसेसिंग यूनिट, उसका मतलब ये है कि ये जो पौधा है ये अलग अलग, चाहे पौधे के रूप में हो, घास के रूप में हो, या वो पेड़ बन जाए, उसका हर एक अंग, जड़, बीज, पत्ता, छाल, हर किसी अलग अलग तरीके से काम हो आएगा। तो उसको आप प्रोसेस कैसे कराएंगे? प्रोसेस होने के बाद क्या निकलेगा? या तो जो पत्ता है उसको सुखाया जाएगा, सुखा करके आप उसका पाउडर बनाएंगे, या फिर कोई बीज है तो बीज को आप प्रोसेस करके उसका तेल निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सबसे सरल उपाय है और काफ़ी किफ़ायती भी है, अगर मैं समझती हूँ तो आपके ये जेब में भी बहुत मार नहीं करेगा। और इस पद्धति को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि मुझे लगता है इसकी शुरुआत हम लोगों को भी करनी पड़ेगी, तब आप लोग भी मानिएगा कि वाकई में ये शरीर के लिए कितना लाभदायक है। क्योंकि आज हमारा ये मानव शरीर बहुत ही आर्टिफिशियल खाद्य पदार्थों को लेता है, कभी फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों का है जो हर किसी के शरीर पे लाभकारी नहीं होता है।